आज हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर का जो भी एमसीक्यू है वो सब सोल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है बायानो बायानो के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन अथवा हीलियम, दोनों हम लोग भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टीयर गैस के रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? तो टीयर गैस के रासायनिक सूत्र होते हैं NH3 यानी कि अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेवी वाटर यानी कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है D2O यानी कि ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O2 ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? तो ये क्या होता है? इस शीशे का। अगला क्वेश्चन है कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील मतलब रिएक्टिव पूछा है। यहाँ पे क्या पूछा है? रिएक्टिव पूछा है। रिएक्टिव तत्व कौन होता है? तो रिएक्टिव सबसे होता है फ्लोरीन होता है। और ये क्या होता है? सबसे नेगेटिविटी पूछता है तो नेगेटिविटी में क्या होता है? क्लोरीन होता है। और ये किस ग्रुप में आते हैं? तो ये ग्रुप नंबर ये होता है 17 होता है। 17 ग्रुप में आता है जिसको हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। इसमें 6 होते हैं टोटल। अगला मेरा क्वेश्चन है कि हेवी वाटर की खोज किसने की थी? तो हेवी वाटर की खोज किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र जल को शुद्ध यानी समुद्र जल को शुद्ध जल में बदलने की प्रक्रिया यानी कि समुद्री जल है वो तो पूरे सॉल्ट से भरा हुआ होता है, तो उसको मतलब शुद्ध में बदलने के लिए हम लोग किस मेथड का यूज करते हैं? तो रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं इसका। इस मेथड का यूज होता है यानी कि विपरीत परासरण इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है? तो सभी को पता है स्कंदन, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कोयले होते हैं इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पूछा है। तो सबसे अधिक हम लोग जानते हैं क्या है? एंथ्रेसाइड में होता है। उसके बाद में ये फर्स्ट नंबर पे आते हैं। सेकेंड में आता है आपका बिटुमिनस बिटुमिनस लिग्नाइट। उसके बाद में है फोर्थ में ए आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है सबसे ज़्यादा इसमें, यानी कि 95% के अप्रोक्स में रहता है इसमें। गहरे समुद्र में गोतेखारों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिलाया जाता है? तो ऑक्सीजन के साथ हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या मिलाया जाता है? तो हीलियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा मतलब किस तत्व का अपरूप है? एलोट्रोप किसका है? तो सभी जानते हैं क्या है इसका? कार्बन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूम टेम्परेचर जो होता है उस पे आयोडीन क्या होता है? आयोडीन यानी कि हम लोग के घर में नमक होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है तो हमेशा किस रूप में रहता है? यानी कि सॉलिड ठोस अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिंदूर क्या होता है? Pb3O4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के जो खोज है ना, ये प्रिस्टले किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की अस्थाई कठोरता, यानी इसको हमेशा याद रखना, परमानेंट हार्डनेस क्या है? परमानेंट हार्डनेस, अस्थाई कठोरता में क्या आते हैं? तो कैल्शियम व मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फाइड, मतलब कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड रहेगा और सल्फेट, ये दोनों परमानेंट हार्डनेस के कारण हैं। और मैंने कल एक पढ़ाया था कि अ, इसको दूर करने के लिए मतलब क्या हम लोग करते हैं? जो तो उसमें हम लोग बताए थे कि उसको दूर करने के लिए एक आता है आपको सोडियम कार्बोनेट और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि Na3CO Na2CO3 होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट और आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि ये आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसको ऐसे लिख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि ये दोनों क्या होता है इसके कारण?
कठोरता मतलब को हम लोग दूर कर सकते हैं, लेकिन कठोरता किसके कारण होती है, तो कठोरता इसके कारण होती है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन तत्व का कौन सा जिसका प्रयोग पीराहार यानी कि पेन किलर के रूप में हम लोग यूज करते हैं, तो पेन किलर के यूज किसका होता है, ब्रोमीन का, इसको याद रखना। ब्रोमीन जो होता है यह हाइड्रोजन ग्रुप के सदस्य, यानी कि फ्लोरीन भी हाइड्रोजन में आता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी आता है। तो ये जो होता है वो पेन किलर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग जानते हैं क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। यानी कि भारी मशीनों में जैसे क्रेन हुआ, इस सब में लुब्रिकेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का करते हैं। नेक्स्ट है कि ट्यूबलाइट जो होते हैं वो लो प्रेशर पर कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें सभी को पता है उसमें क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब उसमें कौन कौन सी गैस भरी जाती है, तो एक नियॉन होता है, दूसरा पारावास्प यानी मरकरी वेपर जो बोलते हैं, ये दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अस्थाई, वो क्या था वहां पे, इसमें दिया हुआ है जल की अस्थाई यानी कि टेम्परोरी है, हार्डनेस किसके कारण होती है, तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण क्या होता है कि हार्डनेस होता है। और पिछला में था कि जो परमानेंट होता है, तो परमानेंट में मैंने जस्ट अभी बताया था, यहाँ पे था परमानेंट के लिए कि इसमें होता है सल्फेट तो होता ही है, एक क्लोराइड लग जाता है, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, और उसके साथ सल्फेट होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट है। उसके बाद में टेफ्लॉन, टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है, तो सभी को पता है टेफ्लॉन किसका है, फ्लोरोकार्बन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 अणु का आकार कैसा होता है, तो ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद में है गुब्बारों में हीलियम गैस को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है, इंपॉर्टेंट क्यों उसका होता है, क्योंकि ये क्या होता है ना कि वायु के साथ कभी भी विस्फोटक मिश्रण मतलब नहीं बनाती है, मतलब विस्फोट नहीं हो पाता है, इस कारण से इसको हम लोग रखते हैं। तो ये क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। उसके बाद में है क्वार्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो क्वार्ज हम लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, सोडियम सिलिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान यानी कि भार जो है ना, भार की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन की कितने प्रतिशत होती है, तो पहले जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, मतलब 2 भाग हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 1 भाग होता है। तो इसका एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक मास इसका क्या होता है, 1 होता है। आई कितने टोटल है, 2 है, यानी कि 2 हो जाएगा। प्लस में ऑक्सीजन का जो मास कितना होता है, मास इसका ऑक्सीजन का मास हो जाएगा कितना, 8 एटॉमिक नंबर होता है, मास होता है 16 होता है। तो टोटल अपना ही कितना हो गया, 18 हो गया। तो पूछा किसका है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, 2 बाई टोटल कितना है 18 है, यानी कि कितना हो जाएगा जब 2/18 यानी कि 1/9, यानी कि 1/9 का अर्थ हुआ कि 11.11%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगर इसी में ऑक्सीजन क्या आ जाएगा तो इसमें से माइनस कर दो, अप्रोक्स में आ जाता है आपका 89% आ जाता है ऑक्सीजन का। तो कितने प्रतिशत है, तो 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टरों में भारी जल यानी कि D2O, जब हमने जस्ट पीछे पढ़ा था कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है, का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो हम लोग को पता है कि भारी जल हम लोग मॉडरेटर के रूप में काम मतलब यूज करते हैं, तो मॉडरेटर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल में समान हाइड्रोजन के स्थान पर कौन से परमाणु आइसोटोप, आइसोटोप मतलब होता है कि एक तत्व के कितने आइसोटोप मतलब कितने टाइप के हो सकते हैं, तो इसमें होता है ट्रिटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, प्लूटोनियम होता है, जो हाइड्रोजन के क्या है, ये सब आइसोटोप है। तो हम लोग जो करते हैं उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है भारी जल के
यानी कि हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि जो तत्व होता है इसका आइसोटोप वो है ड्यूटेरियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की आयनिक लवणों का एक अच्छा विलायक क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है, हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसे पता होगा कि डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है इसके कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध अथवा खारे पानी में बड़ी मात्रा में पानी पीने योग्य जल तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं, मतलब ये खारे पानी का, तो जस्ट अभी कुछ पहले भी आया था, लेकिन इसको हम लोग क्या बनाना है, पीने योग्य बनाना है, तो उसमें होता है सैलाइन होता है, नमकीन होता है, तो डी सैलाइन कर देते हैं, डी सैलाइन इसको कर देते हैं, यानी कि निर्लवणीकरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश सबसे कम होता है? तो जस्ट अभी बताया था क्या होता है, लिग्नाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस को हवा में जलाने से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग हवा में जलाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला हम जानते हैं H2 होता है, और जो हवा यानी कि ऑक्सीजन हुआ, ये दोनों को जलाने पर क्या बन जाता है? तो ये बन जाता है आपका H2O। एक इसका फॉर्मूला है वाटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ये कोयले के जलने से, कोयला को जब भी हम लोग जलाते हैं तो कौन गैस ज़्यादा निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत आयतन के अनुसार यानी वॉल्यूम के अनुसार सबसे कम है? तो इस ऑप्शन में हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो 21% के अप्रोक्स होता है, नाइट्रोजन होता है 27-8% के आसपास होता है, ई होता है 0.02 या 3% के आसपास, और ये होता है 0.93 इसके आसपास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, समान वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा अभी जस्ट बताया था कितना, 78%, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायु की मुख्य अपघटक है, मतलब मेन मेन कौन कौन से आते हैं? तो नाइट्रोजन मैक्सिमम पार्ट होता है, उसका बाद ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन के अनुसार, यानी कि बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटॉमिक रेशियो की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? तो सबसे पहले कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जल का क्या होता है H2O, हाइड्रोजन का कितना पार्ट होता है, 2 होता है, और ऑक्सीजन का 1 होता है। तो पूछा है कितने कितने हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 यानी 2/3 को हम लोग जानते हैं 67.66% चला जाता है, और 1/3 का अर्थ होता है कि कितने हो जाता है, 33.33, यानी कि ऑप्शन देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यानी कि इसमें पूछा है कि किसका प्रतिशत के अनुसार इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हाइड्रोजन को हो गया कितना 67, और ऑक्सीजन ये, मतलब 2 पार्ट इसका होता है, 1 पार्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ जल में आसानी से घुलनशील होते हैं? तो जल में घुलनशील क्या होता है, ये भी टाइम लेता है, कार्बन तो खैर, ये आपका अमोनिया जो है ये ज़्यादा घुलनशील होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कोयले के विभिन्न प्रकारों को उनमें कार्बन की मात्रा को घटते क्रम यानी कि हाई टू लो में व्यवस्थित करने पर सही क्रम क्या है? तो वही है, कोयला में सबसे अधिक, मतलब सबसे बेस्ट कोयला कौन होता है जिसमें कोयले की मात्रा सबसे ज़्यादा हो, तो कार्बन की, तो ऑप्शन नंबर पहले एंथ्रासाइड कहाँ है, तो पहले एंथ्रासाइड आ जाता है, बिटुमिनस, तब लिग्नाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान यानी मास की दृष्टि से जल H2O के संगठन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुए थे, तो मैंने जस्ट अभी मास के अनुसार भी जस्ट आपको बताया था कि मास हो तो 11 और 89 था, और एटॉमिक नंबर के अनुसार कितना था, 67 और 33, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया, यानी कि पूछा क्या है, द्रव्यमान के अनुसार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का उपयोग भारी मशीनों में लुब्रिकेंट और पेंसिल के लेड में क्यों किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है कि इसका परतदार संरचना और चिकने गुण के कारण हम लोग क्या करते हैं कि लुब्रिकेंट और क्या होता है कि पेंसिल के लेड में इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, जस्ट अभी पता था कि जब कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो और उसको क्लोराइड सल्फेट हो तो उसके कारण क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन की बैटरी में मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो मोबाइल सभी को पता होगा कि लिथियम है, जो कि चाइना में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्विक लाइम, इसका फार्मूला क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं CO, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु घड़ियों में टाइमर यानी कि एटॉमिक क्लॉक होता है, टाइम कीपर के रूप में किस धातु का उपयोग करता है? तो सबको पता है सीजियम, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनावों में मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली जो स्याही होती है वो स्याही इतना होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है कि 1-2 दिन टाइम लग जाते हैं, और किसका काम है? तो हम लोग जानते हैं नाइट्रेट चिल्लोल मिलकर बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक को फल्स गोल्ड या फुल गोल्ड यानी कि झूठा सोना या मूर्खों का सोना दोनों पूछा है, एक बार एक करके पूछा है, यानी एक बार पूछा है कि झूठा सोना किसको कहते हैं या मूर्खों का सोना किससे कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? आयरन पाइराइट, जो कि सेम उसी टाइप से दिखने में लगता है, इसलिए इसको पाइराइट यानी झूठा सोना बोलते हैं, यानी कि Fe2 यानी कि आयरन का एक भाग, सल्फर का 2 पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो इस सबको मतलब इसको फार्मूला को याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला ही देता है, K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 का प्रयोग, ZnSO4 याद रखना, जिंक सल्फेट किस रूप में किया जाता है? तो ये हम लोग एंटी फंगल यानी कवकनाशी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ क्रस्ट जो होता है भूपर्टी, मतलब भू के जो ऊपरी परत होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व क्या पूछा है? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व एलिमेंट पूछा था। एलिमेंट जब पूछे तो एलिमेंट में तो या मेटल हो, नॉन मेटल हो या गैस हो, सभी आ जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन सबसे अधिक, मतलब सब ऑक्सीजन जो सबसे अधिक पाया जाता है। और वही अगर आपका मेटल पूछता, तो मेटल में क्या आ जाता? एल्युमिनियम आ जाता। अगर वही नन नन मेटल में तो यही गया। एक आता है कि उपधातु, उपधातु में पूछा जाता है तो उसमें कौन आ जाता है? तो उसमें आता है शायद कोबाल्मिन, सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन, जो आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाले धातु, यहाँ पे धातु आ ही गए, यानी कि सर्वाधिक पाए जाने वाले धातु यानी मेटल कौन सा है? तो मेटल आ जाएंगे तो एल्युमिनियम, मेटल में एल्युमिनियम। सिर्फ एलिमेंट के बात कहें तो एलिमेंट में कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि मोनाजाइट निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण खनिज या तत्व के ओर है, मतलब अयस्क है? तो ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका थोरियम हो जाएगा। मोनाजाइट का अयस्क कौन होते हैं? थोरियम होते हैं। तो दोस्तों ये आपके जो सीरीज है कंटिन्यू मैं चलाते रहूँगा, जो भी आपके नेक्स्ट आने वाला एग्ज़ाम है उसमें बहुत हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि मैंने इस जो भी टॉपिक उठाया उससे मैक्सिमम जो क्वेश्चन हो सके वो कवर करने की कोशिश किया है। थैंक यू।